नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मैं प्रवीण शौगंध आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चाल समय दूरी का तीसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले हम चाल समय दूरी के दो पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए हुए हैं, जो हमारे क्वेश्चन में बार बार रिपीट होते हैं, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखें। जो स्लाइड में क्वेश्चन है ये सभी हमने किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और आपका मैथ कमज़ोर है, आपको लगता है कि हमें मैथ नहीं आ सकता, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मेरा वादा है दोस्तों, अगर आप हर रोज़ एक वीडियो देखते हैं और कंटिन्यू देखते हैं तो आपका मैथ जो धीरे धीरे से मजबूत हो जाएगा, और जो क्वेश्चन मैथ में आपके छूटते थे वो कभी भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम चाल समय दूरी का तीसरा पार्ट करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो आज का है, वो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी तरह का। क्वेश्चन में है, एक पहिए की त्रिज्या 7 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, जो त्रिज्या है वो 7 मीटर है और दूरी दी हुई है 11 किलोमीटर की, तय करनी है तो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जब इसी तरह का आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले, तो जब ये पहिए वाले क्वेश्चन आए तो इसमें आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जो दूरी बराबर होगी जो दूरी बराबर होगी वो होगी 2 पाई आर, 2 पाई आर गुणा में चक्रों की संख्या। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आसान सा फार्मूला है। अगर दूरी दी हुई है तो दूरी बराबर होगी 2 पाई आर गुणा में चक्रों की संख्या। दोस्तों, इस फार्मूले में 3 वैल्यू है, एक दूरी है, एक आर है यानी त्रिज्या है, और एक चक्रों की संख्या है। तो तीनों में से 2 क्वेश्चन दी हुई, एक हमें निकालनी है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे, आसानी से इसका आंसर आएगा। तो 11 किलोमीटर दूरी की जगह लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11 किलोमीटर। उसके बाद 2 गुणा में पाई का मान है 22/7, आपको पता ही होगा। आर का मान दिया हुआ 7, चक्कर हमने निकालने हैं तो इसको हम एक्स मानेंगे। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी दोस्तों, अगर दूरी मीटर जो त्रिज्या है वो मीटर में दी हुई है तो दूरी भी हमें मीटर में लेंगे, लेकिन यहाँ पर दूरी किस में दी हुई है, किलोमीटर में दी हुई है। तो हम इसको किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से गुणा करेंगे। तो 11 गुणा में 1000, ये मीटर में चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पर है 2 गुणा में 22/7, तो 7 से 7 यहीं से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 22 और गुणा में एक्स। तो अगर हमें एक्स का मान निकालना तो इसको काटेंगे, तो जब इसको 22 से काटेंगे, जब इसको पूरा 22 से काटेंगे तो 22 पंजा 110, क्योंकि इसकी गुणा करेंगे 11,000 होगा, तो 22 पंजा 110, 500 पर कटेगा। फिर 500 को 2 से काटेंगे तो 250 पर कटेगा। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर आराम से समझे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें 11 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000 लेंगे। उसके बाद 2 गुणा में पाई का मान 22/7, 7 त्रिज्या थी, एक्स चक्रों की संख्या, तो 7 से 7 काटेंगे। अगर हमें यहाँ से एक्स का मान निकालना है तो इस साइड जो 2 और 22 इस साइड आकर डिवाइड में होंगे, तो इसको लिखेंगे हम 11 गुणा में 1000, और डिवाइड करना है 2 गुणा में 22 से, तो यहाँ से एक्स का मान बचेगा। ठीक है, तो वहाँ पर डायरेक्ट किया था, यहाँ से आराम से कर सकते हैं। जब इसको काटेंगे 2 से, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 500, और फिर 2 से काटेंगे 250। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना है 250, तो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 250 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पहिए की त्रिज्या क्या होगी, यानी इस क्वेश्चन में त्रिज्या निकालनी है यदि वह 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3500 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे। इसमें याद रखना, चक्रों की संख्या दी हुई है और दूरी दी हुई है, तो त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूरी का फार्मूला लिखेंगे 2 पाई आर गुणा में चक्रों की संख्या, 2 गुणा में पाई का मान 22/7, आर
गुणा में चक्रों की संख्या को हम कुछ भी लिखेंगे, चक्र ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो मान दिया उसको लिखेंगे। दूरी 22 किलोमीटर थी तो मीटर में बदलेंगे तो 22 गुणा में 1000 इक्वल होगा 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर इसमें निकालनी है, और चक्रों की संख्या दी हुई है 3500। चक्रों की संख्या कितनी दी हुई है? 3500 दी हुई है, तो ये 3500 दोस्तों, इसको देखना। उसके बाद अगर हम आर का मान निकालेंगे तो जो आर के डिवाइड में है वो तो जाएंगे मल्टीपल में, और जो मल्टीपल में वो आ जाएंगे डिवाइड में। तो जो ये 7 ही ऊपर जाएगा तो ये होगा 7 गुणा में 22 गुणा में 1000। ठीक है, इसी तरह से जो ये 3500 है, 22 है और 2 है, ये नीचे आएगा। 3500, 2 और 22, यहाँ पर बचेगा आर। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे और इसका आंसर डायरेक्ट आएगा। तो जब इसको काटें 22 से 22 कटेगा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल होंगी, 5 से 7 से काटें 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 से 10 कटेगा। तो यहाँ से सब कट कर यहाँ पर आएगा 1, तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? 1 मीटर आएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, अगर हम इनको क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। थोड़ा बीच बीच में लिखा गया है लेकिन आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली टाइप पर समझते हैं कि अगली टाइप में किस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टाइप करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, एक बस बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा रुक रुक कर क्वेश्चन में चलने के कारण उसकी चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन पूछेगा 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी। तो जब ये रुक कर चलने वाले और बिना रुके चलने वाले क्वेश्चन आए तो इसको हम फार्मूले से करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा दोस्तों? देखो इस तरह से करेंगे। फार्मूला क्या होगा? डिफरेंस यानी कि अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल गुणा में समय। इतना कड़ा है। जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो अंतर बट्टे में बिना रुके चाल और गुणा में क्या करना है? समय करना है। तो अंतर लेना दोनों चाल होगा। तो यहाँ पर 54 है, यहाँ पर 45 है, तो इनका अंतर कितना आएगा? इनका अंतर आएगा 9 का। बट्टे में बिना रुके चाल कितनी है? 54, तो यहाँ पर लिखेंगे 54 और गुणा में करना समय। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना है, जो समय दिया हुआ है उसको हम मिनट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पूछा 1 घंटा, और 1 घंटे मिनट कितनी होगी? 60। तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर आएगा 9 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 6 से काटेंगे 10 बार कटेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ? 10 होगा, यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी? वो 10 मिनट रुकेगी। तो आपको दोस्तों ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, अंतर बटे बिना रुके चाल गुणा में समय। तो दोनों चालों का अंतर है 9 का क्वेश्चन में। ठीक है, और बिना रुके चाल कितनी है? 54, और बटे गुणा में क्या करना है? समय, और समय किस में चेंज करना है? मिनटों में। तो इसको सोल्व करें तो आंसर आएगा। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो सेम इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन में क्या है? बिना रुके चाल 80 है, रुक कर चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में, जरूरी नहीं आप 1 घंटा पूछेगा, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो घंटे दिए उसको मिनट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर चालों का अंतर आएगा 20, डिवाइड में बिना रुके चाल 80 और गुणा में करना 100। तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ से कटने के बाद हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो 20 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, 20 चौका 80। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25। यहाँ पर 100 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा गलत है, ये 100% वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर करना पड़ेगा हमें समय, और 1 मिनट है, तो 1 मिनट है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे काटेंगे 15 बार कटेगा। सॉरी दोस्तों, एक आधी बार गलती से निकल जाता है और लिखा भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 आंसर आएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 15, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, एक टाइप ही आती है दोस्तों मैं हर एक वीडियो में एक टाइप का कोई 2 क्वेश्चन करता हूँ। यानी कि अगर हम एक वीडियो में 10 क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब क्या है? उसमें 5 टाइप करेंगे। ठीक है, और मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप में किस तरह से क्वेश्चन आएगा? तो नेक्स्ट टाइप दी हुई इसकी,
ये टाइम मिलेगी। ए और बी किसी निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए दूरी को बी से 2 घंटे पहले तय करता है तो क्वेश्चन में पूछेगा दूरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट स्लाइड पर रख रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। इसमें याद रखना है कि जो चाल है, पहले की चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल है 25, और जो समय है इनके बीच का वो दिया 2 घंटे पहले तय करता है। ठीक है, तो चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में किस तरह से आएगा, तो इसमें 2 व्यक्ति दोस्तों ए और बी, एक तो ए है एक बी है, उनकी स्पीड का रेशो है। और स्पीड का रेशो अगर क्वेश्चन में हम देखें क्या क्या दिया हुआ है, ए की स्पीड 30 है, बी की स्पीड 25 है, तो यानी कि इसकी स्पीड है 30 और बी की स्पीड है 25, ये इनकी स्पीड है। अगर इसको हम रेशो में चेंज करें तो 5 से दोनों कटे, 5 से कटेगा 6, 5 से कटेगा 5, इनकी स्पीड का रेशो आएगा। तो यहाँ से हम इनके टाइम का रेशो निकालेंगे। और यह बात आपको याद आनी है, अगर दूरी निश्चित हुई जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है दूरी क्या है, निश्चित है। अगर दूरी निश्चित है तो जो इनके चाल का अनुपात है, समय का अनुपात निकालना इसका उल्टा होगा। अगर चाल का अनुपात 6:5 है तो जो इनके समय का अनुपात है वो 5:6 होगा। हर बार नहीं होगा, जब क्वेश्चन में लिखा हो दूरी निश्चित है तो तब होगा। तो यहाँ पर जो ए को समय लगता है वो है 5, बी को समय लगता है 6, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे कि जो यू ए है इसको बी से कितना पहले पहुंचा है या कितना कम समय लगता है। तो यहाँ पर समय लगता है उसको 1, लेकिन क्वेश्चन में यानी कि इससे 1 घंटा पहले पहुंचता है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 घंटे पहले पहुंचता है, तो यहाँ पर 1 मिनट का मान 2 है। अगर 1 मिनट का मान 2 दिया हुआ है तो हम बड़े ही आराम से समय निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें बी का समय निकालना तो बी के गुणा 2 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 का मान 2 है तो 6 का मान कितना होगा 12। और अगर हमें दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है, दूरी, तो इसके लिए हमें चाल और समय की गुणा करनी पड़ेगी। और जो ये बी नाम का व्यक्ति है इसकी दोनों का पता है, इसकी चाल का ही पता है, इसके समय का ही पता है। तो यहाँ से हम चाल गुणा में समय करेंगे, बड़े ही आराम से इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसकी चाल दी हुई 25 और समय हमने निकाल लिया, इसको कितने घंटे लगते हैं 12, तो 25 गुणा में 12 करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो जब हम सोल्व करेंगे 12 पंजे 60, 60 की 0 ऐसे लगेगी 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना आएगा 30 है। तो यानी कि इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 300 किलोमीटर दी हुई है। अगर हम ए से कंपेयर करेंगे तब भी इसका आंसर 300 ही आएगा। यानी अगर 1 का मान 2 दिया हुआ है तो 5 का मान होगा 10 और इसका समय 10 घंटे है, चाल इसकी 30 है, तो 30 गुणा में 10 करेंगे तब भी इसका आंसर 300 ही आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। लेकिन उससे पहले ये बात समझनी है, जो इनका यू रेशो है, जो इनका डिफरेंस है, ये आवर्स में है तो यहाँ पर भी आवर्स में आना चाहिए। ठीक है, तो तब ये बात याद रखनी है। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी किसी दूरी को, निश्चित दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए उस दूरी को बी से 20 मिनट अधिक में तय करता है तो उनके बीच की दूरी बतानी है। और अगर क्वेश्चन में हमें दूरी निकालनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चाल की और समय गुणा करनी पड़ेगी। अब दोनों की चाल का तो पता है लेकिन इनके समय का नहीं पता, तो हम इनके समय का पता लगाएंगे, उसके बाद ए से निकाले या बी से निकाले आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि ए की चाल 30 है, बी की चाल 45 है और यहाँ पर आपको इस बार समय मिनटों में दिया हुआ है तो इसको आवर्स में बाद में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो रेशो दिया हुआ है, जो ए है और जो बी है, इनकी स्पीड का रेशो है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था एक बार पीछे देखते हैं, 30:45 है, यानी 30 और 45 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो ए की स्पीड है वो 30 है, बी की स्पीड 45 है। अगर इनके रेशो की बात करें तो ये आएगा 2:3। कितना आएगा, 2:3 आएगा। तो इनके समय का अनुपात क्या होगा, वो होगा 3:2। अब की बार ए को बी से कितना समय ज़्यादा लगता है, यहाँ पर 1 लगता है,
लेकिन क्वेश्चन में 20 मिनट है। कितने मिनट है? 20 मिनट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो पहले वाले क्वेश्चन में 1 = 2 था तो 2 घंटे थे क्वेश्चन में, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में मिनट है तो मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से। तो यहाँ से जो एक की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3, 1/3। और जो 1/3 का मान है समय के लिए, इससे भी समय निकाल सकते हैं, इससे भी, दोनों से सेम आएगा। तो यानी कि अगर हमें ए का समय निकालना है, ए का समय निकालना है तो क्या करेंगे, 3 गुणा में 1/3 करेंगे। और 3 गुणा में 1/3 के लिए इसका समय आएगा 1 घंटा। कितना आएगा? 1 घंटा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, ए का हमें समय का पता चल चुका है, कितना है? 1। और ए की चाल का पता हमें कितना है? 30 है। तो यहाँ से दूरी आएगी, क्या आएगी? जो दूरी पूछी थी क्वेश्चन में, तो ए का समय दिया हुआ है, चाल दी हुई है हमें कितनी? 30, और उसका समय दिया हुआ 1। तो 30 गुणा में 1 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 30 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा? 30 किलोमीटर। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। तो 30 किलोमीटर की दूरी इसका आंसर आएगा। बहुत ही प्यार से समझाया दोस्तों, और बहुत ही आराम से। ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है अगर आप तक अभी तक यहाँ तक वीडियो दे रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अगर इनकी आपको PDF लिंक चाहिए तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इनकी PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए इसी तरह का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टाइप है, वो देखते हैं कौन सी बची हुई है। ये सभी क्वेश्चन हमने किए हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बचा हुआ है जो नेक्स्ट टाइप है, एक बंदर 14 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में वह 2 मिनट चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मिनट नीचे फिसलता है। तो खंभे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? तो ये बंदर वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। तो इनको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, देखो इसको नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे। तो जो खंभे है उसकी ऊंचाई दी हुई है, जो खंभा है उसकी ऊंचाई दी हुई 14 मीटर। अगर पहले मिनट की बात करें तो पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ेगा, अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे फिसलेगा। तो हम यह चेक करेंगे कि इसने 2 मिनट में कितना चढ़ा। तो यहाँ पर होंगी 2 मिनट, 2 मिनट। तो ये 2 तो ऊपर गया है, 1 नीचे आया, तो ऊपर कितना जाएगा? सिर्फ 1 मीटर ही जाएगा। कितना जाएगा? 1 मीटर। यहाँ तक समझे? यहाँ पर 1 मिनट में 2 गया है, अगले 1 मिनट में नीचे आया है 1 मीटर। तो यहाँ पर टोटल समय होगा 2 मिनट। और यहाँ पर देखो 2 गया है, 1 फिसला, तो ऊपर कितना गया है? 1 मीटर गया है। उसके बाद करने का तरीका क्या रहेगा, इसको डायरेक्ट 14 मीटर नहीं चढ़ाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, जितना टोटल में से जितना 1 मिनट में ऊपर चढ़ता है वो माइनस करेंगे। और 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है तो इसको हम पहले 2 माइनस करेंगे। तो 14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 12। यानी सबसे पहले हम इसको 12 मीटर ऊपर चढ़ाएंगे। तो 12 मीटर यानी कि 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, तो इसको 12 मीटर चढ़ाने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से होगा 12। ठीक है, अगर यहाँ 12 से गुणा किया तो इस साइड भी 12 से गुणा करेंगे, और 12 से गुणा करें तो 12 दूनी 24, यानी कि इसको 12 मीटर चढ़ने में 24 मिनट लगेंगी। जैसे ही अगली मिनट आएगी तो 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा, यानी कि अगली 1 मिनट लेगा और उसके बदले में 2 मीटर चढ़ेगा, और 2 मीटर चढ़ते ही वो 14 मीटर चढ़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे टोटल समय कितना लगा, 24 पहले था, 1 मिनट और लगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 25 मिनट आएगा। यानी 25 मिनट में वह बंदर खंभे पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्कुल आराम से किया हुआ। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको हम दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि एक जो टोटल समय कितना लगेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। यानी कि 25 मिनट में क्या हुआ, वो बंदर खंभे पर चढ़ जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, सेम टाइप है बिल्कुल। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बंदर 15 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर नीचे फिसलता है, तो उसे चढ़ने में कितना समय लगेगा? तो अगर हम पहले मिनट की बात करें, पहले मिनट की बात करें तो वो चढ़ता 5 मीटर। अगले मिनट की बात करें तो 3 मीटर नीचे फिसलता है।
तो यहाँ पर होगा टोटल समय 2 मिनट, और यहाँ पर देखो 5 गया है, 3 नीचे आया है, तो कितना जाएगा 2 मीटर जाएगा। कितना जाएगा 2 मिनट। टोटल खंभा कितना दिया हुआ है 15 मीटर का। तो पहला स्टेप क्या है, जितना 1 मीटर में यानी 1 मिनट में जाता है वो माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 10, यानी सबसे पहले उसको 10 हटाएंगे। तो 2 मीटर को 10 मीटर बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो अगर यहाँ 5 से गुणा किया तो यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। जैसे ही अगली मिनट लेगा तो 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ेगा, तो यहाँ पर 1 मिनट लेगा और उसके बदले में 5 मीटर चढ़ेगा, तो टोटल होगा यहाँ पर 15। यहाँ पर टोटल मिनट कितनी होगी 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 11, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 4 टाइप की है, और चारों टाइप पेपर में एग्जाम में यानी पे जो अपना जो जिस भी वैकेंसी का आप पेपर दोगे उसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।